प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद स्तुति कीजिए, तारीफ यहोवा की हो। हालेलुया। हमने कल 12 अध्याय पढ़ा था, यहूदा पर मिस्र का आक्रमण। आपको मालूम है, हालांकि मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में ऐसी बात है, ये जैसे मैंने आपको बताया कल कि कैसा कि यहूदा या इजराइल मिस्र पर हमला करता, लेकिन मिस्र ने किया और उसके पीछे कारण था। गलती तो यहूदा की थी, इजराइलियों की गलती थी। परमेश्वर को घृणा मतलब गुस्सा दिलाया। आइए ये 13 अध्याय पढ़ेंगे। यारोबाम के साथ अबिय्याह का युद्ध हो रहा है और ये युद्ध में क्या है, चैप्टर 13 वर्स 1 सेकंड क्रॉनिकल्स यानी दूसरा इतिहास। यारोबाम के 18वें वर्ष में अबिय्याह यहूदा पर राज्य करने लगा। वह 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम मिकायाह था, जो गिबावासी उरियल की बेटी थी। फिर अबिय्याह और यारोबाम के बीच में लड़ाई हुई। अबिय्याह ने तो बड़े योद्धाओं का दल अर्थात 4 लाख छटे हुए पुरुष लेकर लड़ने के लिए पाती बंधाई और यारोबाम ने 8 लाख छटे हुए पुरुष जो बड़े शूरवीर थे लेकर उनके विरुद्ध पाती बांधी। 4 लाख 8 लाख डबल हुई। तब अबिय्याह समारेम नामक पहाड़ पर, जो एप्रेम के पहाड़ी देश में है, खड़ा होकर कहने लगा, हे यारोबाम, हे सब इजराइलियों, मेरी सुनो। क्या तुमको न जानना चाहिए कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इज़राइल का राज्य सदा के लिए दे दिया है? तो भी नबात का पुत्र यारोबाम, जो दाऊद के पुत्र सुलेमान का कर्मचारी था, वह अपने स्वामी के विरुद्ध उठा है। उसके पास हल्के और ओछे मनुष्य इकट्ठा हो गए हैं। और जब सुलेमान का लड़का और अल्लड़ मन का था और उसका सामना न कर सकता था, तो वे उसके विरुद्ध सामर्थी हो गए। अब तुम सोचो कि हम यहोवा के राज्य का सामना करेंगे, जो दाऊद की संतान के हाथ में है, क्योंकि तुम सब मिलकर बड़ा समाज बन गए हो और तुम्हारे पास वे सोने के बछड़े भी हैं, जिन्हें यारोबाम ने तुम्हारे देवता होने के लिए बनवाया। क्या तुमने यहोवा के याजकों को अर्थात हारून की संतान और लेवियों को निकालकर देश देश के लोगों के याजक नियुक्त नहीं कर लिए? जो कोई एक बछड़ा और 7 मेढ़े अपना संस्कार कराने के लिए ले आता है, वह याजक हो जाता है, जो ईश्वर नहीं है, परंतु हम लोगों का परमेश्वर यहोवा है और हमने उसको नहीं त्यागा। और हमारे पास यहोवा की सेवा टहल करने वाले याजक हारून की संतान और अपने अपने काम में लगे हुए लेवी हैं। वे नित्य सवेरे और सांझ को यहोवा के लिए होमबलि और सुगंध द्रव्य का धूप जलाते हैं और शुद्ध मेज पर भेंट की रोटी सजाते और सोने की दीवट और उनके दीपक सांझ सांझ को जलते रहते हैं। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते रहे हैं, परंतु तुमने उसको त्याग दिया है। देखो, हमारा प्रधान परमेश्वर है और उसके याजक तुम्हारे विरुद्ध सांस बांधकर फूंकने को तुरहियां लिए हुए थे। हमारे साथ है, हे इजराइलियों, अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो, क्योंकि तुम सफल न होंगे। एक बहुत बेहतरीन और उच्च बात कही है, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रजा के साथ तो है, लेकिन यहाँ पर प्रजा ही प्रजा के विरुद्ध में हो गई, आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनके पास एक बड़ा रीज़न है, एक दूसरे के भड़कावा या फिर जो भी कुछ कहो आप, बहुत सारी बातें हैं कहने को, तो ये भी था, ये भी था, ये भी था, पर मुद्दे की बात यहाँ पर सीधे शब्दों में कह दी गई। देखो तो सही, तुम किससे लड़ रहे हो, तुम कौन हो, तुम कैसे लोग हो गए, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो, सीधे शब्दों में बात की गई है। वह आगे पढ़ते हैं, लिखा है 13 पद में, तब यारोबाम ने घातकों को उनके पीछे भेज दिया। वे तो यहूदा के सामने थे और घातक उनके पीछे थे। जब यहूदा ने पीछे मुंह फेरा तो क्या देखा कि हमारे आगे और पीछे दोनों ओर से लड़ाई होने वाली है। तब उन्होंने यहोवा की दुहाई दी और याजक तुरही को फूंकने लगे। तब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया, और जब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया, तब परमेश्वर ने अबिय्याह और यहूदा के सामने यारोबाम और सारे इजराइलियों को मारा। तब इजराइली यहूदा के सामने से भागे और परमेश्वर ने उन्हें उनके हाथ में कर दिया। अबिय्याह और उसकी प्रजा ने उन्हें बड़ी मार से मारा, यहाँ तक कि इजराइल में से 5 लाख छोटे छटे हुए पुरुष भी मारे गए। उस समय तो इजरायली दब गए और यहूदी इस कारण प्रबल हुए कि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा था। तब अबिय्याह ने यारोबाम का पीछा करके उसे बेतेल, यशाना और एप्रेम के गांवों को ले लिया, और अबिय्याह के जीवन भर यारोबाम फिर सामर्थी न हुआ। और यहोवा ने
उसको ऐसा मारा कि वह मर गया, परंतु अबिय्या और उसकी और भी सामर्थ्य हो गया और वह 14 स्त्रियां ब्याह ली। उसने 22 बेटे और 16 बेटी उत्पन्न हुए। अबिय्या के काम और उसकी चाल चलन और उसके वचन इद्दो नबी की कथा में लिखे हैं। वैसे इद्दो नबी की कथा में जो लिखी हुई बातें हैं, इद्दो नबी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल हमारे पास नहीं है, और इसलिए मैं कहा इतिहास की और भी पुस्तकें हैं जिन्हें पढ़कर हम और अधिक जान सकते हैं, लेकिन उन पर हमारा भरोसा पूरी तरह ना हो तो अच्छा है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो ऐसी पुस्तकों को ले आते हैं, उन पुस्तकों से बात करते हैं कि ये पुस्तकें देखो, ये पुस्तकें देखो, ऐसा है। मेरे प्रियो, संभल कर, ये ज़रूरी है कहीं गलतियाँ ना हो। मैं भी आपसे बात करूँगा इन सब चीज़ों के बारे में एक ठीक समय पर, जो मेरा दूसरा प्रोग्राम है जिसका नाम है सवाल आपके जवाब बाइबल के। गहराई से हम सीखेंगे। प्रभु हमें प्रेरित करे। मैं चाहता हूं कि आप संगति करें, और आप में जितने लोग मेरे साथ हैं, मैं आपको प्रेरित करूंगा। विजनरी मिनिस्ट्रीज जो है, ये मेरी सेवा नहीं है, ये हमारी सेवा है, और इस सेवा में मैं बहुत से लोगों को इकट्ठा कर रहा हूं ताकि सेवकाई के हर भाग में काम किया जा सके, ताकि वो लोग जो कहीं पर भी हैं उन्हें परमेश्वर के वचन को बहुतायत से अच्छी रीति से तैयार करके पहुंचाया जाए, ताकि वो वहाँ पर सुने। और इसके लिए मूवीज़, बहुत सारी चीज़ों पर मैं काम कर रहा हूँ। आपकी थोड़ी बहुत छोटी मोटी बड़ी ऑफरिंग जो भी प्रभु आपको प्रेरित करता है, वो आप हमें भेजिए ज़रूर। ये नंबर डायरेक्ट मिनिस्ट्री अकाउंट में भेजता है, ये नंबर, इस नंबर पर आप अपनी ऑफरिंग्स भेजिए ताकि हम अच्छे से सेवा कर सकें और खुलकर काम कर सकें। तब हम उस आज्ञा को पूरा करेंगे जो प्रभु आपको और मुझे देता है कि जाओ और जाकर सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ। ये चेला बनाने के काम में मेहनत और खर्च भी होता है। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ शामिल हो जाएं। आइए दुआ करें। प्रभु परमेश्वर बुद्धि दे, ज्ञान दे और सेवा के लिए हमें अगुवाई कर। तेरे लोगों को फलवंत और बलवंत कर जो संगति कर रहे हैं प्रभु, आत्मा और सच्चाई से आगे बढ़ा। तेरी मर्जी पूरी होती रहे। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।